नमस्कार किसान भाइयों। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसान हमेशा तरह तरह के प्रयास करते रहते हैं। किसान उपज बढ़ाने के लिए खेतों में स्प्रे और खाद डालते हैं। कुछ किसान फसल की उपज बढ़ाने के लिए फसलों पर शराब का छिड़काव करते हैं, मतलब देसी दारू का छिड़काव करते हैं। कई किसान फसल उत्पादन विशेषकर पत्तेदार सब्जियों का उत्पादन बढ़ाने के लिए शराब का छिड़काव करते हैं। किसानों के मुताबिक फसलों पर शराब छिड़कने से फसल की शुद्धता खत्म होती है और सामान्य से ज्यादा पैदावार होती है। तो किसान भाइयों, किसानों का कहना सही है या गलत है? देसी दारू का फसलों पर छिड़काव करने से हमारी फसल का उत्पादन बढ़ता है या कम होता है? बढ़ता है तो इसके पीछे टेक्निकल साइंटिफिक रीजन क्या है और इसका सही प्रमाण मतलब डोज क्या लेना चाहिए, इसका और किन कीटनाशक के साथ मिलाकर हम स्प्रे कर सकते हैं और इसके होने वाले फायदे क्या है, नुकसान क्या है, कितनी बार फसलों पर कितनी मात्रा में इसका स्प्रे करना चाहिए, इसके बारे में सारी डिटेल्स हम इस वीडियो के माध्यम से आपसे शेयर करने वाले हैं। किसान भाइयों, मैं एग्रीकल्चर डॉक्टर समाधान आपका आपके किसान समाधान टेक यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको समय समय पर इसके आगे के कृषि विषयक सभी वीडियोस मिलते रहें। किसान भाइयों, हमने कई किसानों को फसलों पर देसी दारू के रिजल्ट के बारे में पूछा तो किसानों के मुताबिक खेतों में उगी फसलें इंसानों की तरह नशीली है। यदि फसलों पर देसी दारू का छिड़काव किया जाए तो फसल की उपज उर्वरकों से उपचारित फसलों की तुलना में 2 गुनी हो जाती है। जिन किसानों ने अपने खेती के फसलों पर देसी शराब का इस्तेमाल किया है उनके अनुसार देसी शराब की पैदावार सामान्य फसलों की तुलना में 2 गुनी है। लेकिन साइंटिफिक तरीके से देखें तो फसलें कभी नशा नहीं करते। किसान भाइयों, शराब में अल्कोहल होता है। ये अल्कोहल तो पेट्रोल डीजल में भी होता है, लेकिन शराब में ज्यादा मात्रा में अल्कोहल पाया जाता है। जब हम फसलों पर ये अल्कोहल पानी में मिलाकर छिड़कते हैं तो हमारी फसलें पूरा न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब कर लेती है और पत्तों में स्टोर कर लेती है। तो इसकी वजह से हमारा फसल जो है वो बहुत ही ग्रीन शाइनी हो जाता है, चमकदार पत्ते हो जाते हैं। उसके ऊपर जो कीट है, रोग है, उसको भी कई % तक रोकने को मदद होती है। तो किसान भाइयों, देसी दारू मतलब शराब हम हमारी फसलों पर यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, स्प्रे करते हैं, छिड़काव करते हैं, तो सही डोज क्या है? बहुत से फार्मर्स इसकी डोज जानते होंगे, लेकिन आप अगर पहली बार स्प्रे करते हैं तो 1 से 2 ml प्रति लीटर पानी के साथ, मतलब 15 लीटर पानी के पंप के साथ 15 ml से 30 ml तक आप मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों, ध्यान रखें, 1 से 2 बार या मैक्सिमम 3 बार आप अपनी फसलों पर इसका छिड़काव कर सकते हैं। देसी दारू का आप अपने फसलों पर जब हार्वेस्टिंग को 15 दिन बाकी है उस समय आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। कम से कम 1 बार, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 बार आप अपने फसलों पर इसका छिड़काव करें, क्योंकि आपको तो पता ही है किसी भी चीज के जैसे फायदे हैं उसके नुकसान भी है अगर हम उस चीज का लिमिट से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तब। किसान भाइयों, कई फार्मर्स ने ये प्रयोग किया है कि जब किसी कीटनाशक से कोई कीटनाशक काम नहीं कर रहा है तो बहुत से किसान भाइयों ने देसी दारू में प्रोक्लेम एक कीटनाशक मिलाकर कीट कंट्रोल की है, ऐसा किसानों का दावा है। तो प्रोक्लेम आप प्रति लीटर पानी में आधा ग्राम लीजिए, मतलब 15 लीटर पानी के लिए 7 से 8 ग्राम, और देसी दारू मतलब शराब 15 से 30 ml प्रति 15 लीटर पानी के साथ मिलाकर आप इसका छिड़काव फसलों पर कर सकते हैं। किसान भाइयों, खेतों की फसलों पर देसी शराब का इस्तेमाल किया है, उनके अनुसार देसी शराब की पैदावार सामान्य फसलों की तुलना में 2 गुनी है। देश के कई किसान अब पत्तेदार सब्जियों पर देसी शराब का छिड़काव कर रहे हैं और किसानों का कहना है कि इससे पत्तेदार सब्जियां
तेजी से बढ़ती है और पैदावार भी अधिक होती है, मुनाफा भी अधिक होता है। किसान भाइयों, किसानों के मुताबिक देसी शराब बाजार में उपलब्ध जहरीले कीटनाशकों से बेहतर गुणवत्ता दिखाती है। इसके अलावा फसलों पर कीटनाशकों का छिड़काव करते समय कीटनाशक पानी की कुछ बूंदें नाक और मुंह में चली जाती है, जिससे किसान बीमार हो जाते हैं। लेकिन शराब के छिड़काव से स्प्रे करने वालों को कोई नुकसान नहीं होता है, इसके विपरीत उत्पादन बढ़ता है, ऐसा किसानों का दावा है। इसके अलावा दारू स्प्रे कीटनाशक स्प्रे की तुलना में कम महंगे होते हैं। जहां किसानों को 1 एकड़ में छिड़काव करने के लिए 300 से 500 रुपए के कीटनाशक खरीदने पड़ते हैं, वहीं उसी खेत में शराब का छिड़काव करने में केवल 100 रुपए का खर्च आता है। तो किसान भाइयों, किन फसलों पर देसी दारू का छिड़काव करना चाहिए? तो किसान भाइयों, दारू का छिड़काव करते समय एक बात अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए, और वो है ये दारू का छिड़काव केवल छोटी फसलों पर ही उपयुक्त होता है। किसी बड़ी फसल पर इसका रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि बड़े आकार की फसलों पर देसी शराब का असर दिखाई नहीं देता है। किसान मेथी, पालक आदि पत्तेदार सब्जियों पर भी दारू का छिड़काव करते हैं और किसानों को अधिक उपज मिलती है, मुनाफा बढ़ता है, ऐसा किसानों का कहना है। लेकिन किसान भाइयों, हमारे जो कृषि वैज्ञानिक है, इनके अनुसार फसलों पर अल्कोहल का छिड़काव करने से किसी भी तरह से फसल की वृद्धि नहीं होती है। इसके अलावा शराब का छिड़काव करते समय उपज बढ़ाने के लिए अभी तक कोई शोध नहीं किया गया है। किसान भाइयों, कृषि वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि शराब के छिड़काव से फसल की कोई पैदावार नहीं बढ़ती है। खेती के लिए ऐसी किसी भी नई विधि का उपयोग करने से पहले किसी कृषि वैज्ञानिक से परामर्श जरूर लें। या आप खुद इसका रिजल्ट देखना चाहते हैं तो आप थोड़ी सी फसल पर इसका स्प्रे करके देखें, आप खुद रिजल्ट जान जाएंगे और फिर आप डिसाइड करें सारे आपके फार्म को स्प्रे करना है या नहीं। किसान भाइयों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करिए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि इसके आगे जो भी खेती रिलेटेड वीडियोज आएंगे वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएंगे। ये पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।